दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। हमें बहुत गहराई से, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि ये जो कोरोना की मार इंडिया पर पड़ी है, जो अलग अलग तरह के वेरिएंट, जो म्यूटेंट जो दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई ये कुदरती हैं या ये इंसानों द्वारा बनाए गए जैविक हथियार हैं। आपको याद होगा, अमेरिका में ट्रंप को गिराने के लिए भी इसी तरह की हरकतें की गई थी। हिंदुस्तान में सत्ता को पलटने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा कि इसके पीछे का राज क्या है। जापान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जैविक हथियार है, ये मानव निर्मित जैविक हथियार है। इसी तरह के अमेरिका के कई साइंटिस्ट ये बात कह चुके हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आंध्र प्रदेश का एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है, एक नया म्यूटेंट आ रहा है, एक ब्लैक फंगस आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और शर्म तो इस बात पर हमें आती है कि हमारे यहां के कुछ नेता यह कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना फैला रहा है, हिंदुस्तान दुनिया को तबाह कर देगा, हिंदुस्तान दुनिया में महामारी फैला देगा। कैसे नेता हमारे यहां इकट्ठे हो गए हैं? कितना पैसा खा लिया होगा आपने? आप हुक्म करो, इस देश की जनता आपको उसका 5 गुना पैसा ज्यादा वापस दे देगी, लेकिन अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं कि आप कुछ बोलें। हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो उसकी जड़ों में जाने के बजाय हम उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और एक बात और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि चाइना से क्यों कूड़ा करकट मंगवाया जा रहा है? सारी बेकार की चीजें उसने आपके यहां भेज दी हैं, 6 गुना दाम बढ़ा दिए हैं उसने। ऐसी चीजें जो आप इस्तेमाल में ले ही नहीं सकते। वो 20 लोगों की शहादत भूल गए आप? तब तो आप बड़े बड़े झंडे लेके वो आगे से आगे उछल रहे थे। इस मुल्क के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। अगर एक बार आपने मुल्क के लोगों से पूछ लिया होता तो वो मना कर देते कि हमें चाइना से कुछ नहीं चाहिए। बादशाह बने घूम रहे हैं। अब इस बात की जांच कौन करेगा कि हिंदुस्तान के साथ ये कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह का वायरस आज गांव में फैल रहा है, उसके अलग अलग रूप देखे जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है ब्राजील का वायरस है, हमें बताया जा रहा है यूके का वायरस है, हमें बताया जा रहा है कि फला देश का वायरस है, फिर कहा कि आंध्र का वायरस है, फिर कहा गया ये गोवा का वायरस है। मतलब सारे वायरस की फैक्ट्री हमारे यहां लग गई है। और कुछ यहां के कम समझ, कम अकल नेता जो है वो और मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया का, तमाशा बना रहे हैं इंडिया का। तो दोस्तों, हम सबकी, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं, हम सबकी गुजारिश है सरकार से कि इसकी बहुत गहरी जांच कराई है, क्योंकि आर्मी का जो खुफिया विभाग है उसकी भी कुछ सूचनाएं ऐसी हैं कि ये एक निश्चित रूप से तय हमला है। क्योंकि अब दुनिया में हर कंट्री के पास परमाणु हथियार है। अब जरूरत नहीं है कि परमाणु हथियार चलाए जाए। अगर आप एक चलाएंगे दूसरा 2 चलाएगा, आप 2 चलाएंगे दूसरा 20 चलाएगा। आगे का युद्ध जो है, आगे का युद्ध वो जैविक होने वाला है, बायोलॉजिकल वॉर। पहले केमिकल वॉर होता था। ईरान ने इराक के कुर्दों पर केमिकल हथियारों से हमला किया था, हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों के शरीर आज भी खराब है।
लेकिन यह उससे भी घातक है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा, समझना होगा। ये सारी कटिंग्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये जो सारे सबूत मैंने बीच बीच में पेश किए हैं, इन पे ध्यान देना होगा कि कहीं ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तो नहीं की गई है। सब अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाकर रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।